सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 1180। विशेष कहानी शीर्षक है सही राह और भेजने वाले हैं राजेंद्र काबरा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। सुधा, क्या हाल बना रखा है तुमने? अब तो तुम्हारे बदन से भी मसाले की खुशबू आती है। मोहन ने बाथरूम से निकलते ही सुधा को देखा और गुस्से में बड़बड़ाने लगा। सुधा ने मोहन की ओर देखा और आंखें झुका ली। नाश्ता तैयार है? मोहन चिल्लाते हुए बोला। गुस्सा भी अपनी चरम सीमा पर था। जी, छोटा सा जवाब सुधा ने दिया। ये क्या, आज फिर ब्रेड ऑमलेट? तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं रहा। और झटके से प्लेट को पीछे सरकाते हुए मोहन तैश में बोला। फिर वही खामोशी और मोहन गुस्से से बन्ना गया। टिफिन भी रहने दो, ऑफिस में ही खा लूंगा। और ये कहते ही मोहन ने गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से निकल गया। रास्ते भर मूड ऑफ रहा और ऑफिस में पहुंचकर बिजी हो गया तो सब कुछ भूल गया। लेकिन शाम होते होते फिर से वही घर की तरफ जाने का रास्ता उसे दिखने लगा। जैसे ही गाड़ी में बैठा कि मां का फोन आ गया। अब अनमने मन से मोहन ने फोन उठाया, क्योंकि अगर नहीं उठाता तो मां चिंतित होकर बार बार फोन करती ही रहती। हेलो, हाँ मोहन, कैसा है बेटा? मां ने फोन उठाते ही हमेशा की तरह पहला सवाल पूछा। ठीक हूं मां, मोहन ने खुद को संयम बरतते हुए जवाब दिया। पर मां तो मां ही होती है ना। एक ही पल में मां ने भांप लिया कि मोहन के मन में कोई तो उथल पुथल मच रही है। और सुना बेटा, बहू और बच्चे ठीक हैं? कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए। जब से तेरी नौकरी दूसरे शहर में लगी है तरस गई हूं तुझे देखने को। टाइम निकाल कर आजा जल्दी से। जी मां, जल्दी ही आऊंगा, छोटा सा जवाब। आज उदास क्यों है रे? मां ने पूछे बिना रहा ही नहीं गया। मां के प्रेम का जरा सा सहारा पाते ही आक्रोश का ज्वालामुखी सा फूट पड़ा। मां, वक्त के साथ साथ सुधा में भी बहुत बदलाव आ गया है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ना तो अब मेरा ठीक से ध्यान रखती है और ना ही मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। और तो और मेरी पसंद का खाना तक बनाने का समय नहीं रहा अब उसके पास। अब मां, फेड अप हो चुका हूं मैं। मोहन के मन में चल रही सारी उमड़ घुमड़ एक ही झटके में उबल पड़ी। मां ने ध्यानपूर्वक मोहन की सब बातें सुनी और फिर पूछा, और तू नहीं बदला क्या? सच बताना, क्या तू सुधा को पहले की तरह समय देता है? पर मां, मोहन को एक पल को कोई भी जवाब नहीं सूझा। मां ने गहरी आवाज में अगला प्रश्न दाग दिया। अरे, क्या तू उसे घुमाने, सिनेमा दिखाने या पहले की तरह शॉपिंग कराने लेकर जाता है? मां, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। मैं भी इसी दौर से गुजर चुकी हूं। मेरे और तेरे पापा के बीच में भी उसमें भी यही खाई थी। दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि पर समय रहते रहते तेरी दादी ने सब संभाल लिया। क्या? मोहन जैसे पलक झपकना ही भूल गया हो। बेटा, बच्चे होने के बाद पत्नी एक मां भी होती है। घर और बच्चों की दोहरी जिंदगी जीते जीते एक पत्नी खो सी जाती है। पति शायद इस बात को उतनी गहराई से नहीं समझ पाते। उन्हें तो बस अपने हिस्से का समय चाहिए होता है। मां, याद है जब हम सब साथ रहते थे? मां, याद है जब हम सब साथ रहते थे तो मैं किसी ना किसी बहाने से तुम दोनों को बाहर भेज देती थी और बच्चों को खुद संभाल लेती थी।
पर दूसरे शहर में जाकर बहू को किसका सहारा है? और फिर तू भी उसका ध्यान नहीं रखेगा तो कौन साथ देगा मोहन बेटा? मां की बात पल्ले पड़ने लगी थी। उदासी के घने बादल छटकने लगे। मैंने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचा ही नहीं। मोहन को अब गिलानी सी अनुभव होने लगी थी। मां, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि अनजाने में क्या क्या सोच गया सुधा के बारे में। आज आपने मुझे सही राह ना दिखाई होती तो मेरा तो घर ही। शुभ शुभ बोल मोहन। प्रेम तो एक गहरा सागर है। इस सागर में जितना डूबोगे उतना सुख पाओगे। मां, थैंक यू। शर्मिंदगी सी महसूस हुई मोहन को, पर मां ने अपना रोल बखूबी निभा दिया था और उथल पथल का कीड़ा मोहन के मन से बाहर निकाल कर फेंक दिया। सदा सुखी रहो मेरे लाल। अब फोन रखकर खुश मन और सकारात्मक विचारों के साथ घर जा। सुधा इंतजार करती होगी तेरा। जी मां। मोहन की आवाज से लरकती खुशी की लहर महसूस कर चुकी थी मां। घर पहुंचते ही मोहन ने ऐलान कर दिया, अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, आज डिनर बाहर ही करेंगे और आराध्य है, आज तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी खिलाएंगे। पर मैंने तो खाना बना लिया। आप सुबह भी बिना कुछ खाए चले गए थे। सॉरी मोहन जी। सुधा की रुआसी आवाज और लाल आंखें बता रही थी कि वो बहुत रोई होगी आज। सॉरी तुम्हें नहीं, मुझे कहना है तुम्हें। तुम्हें बहुत इग्नोर किया इतने दिन, अब और नहीं। मोहन सुधा की आंखों में झिलमिलाते आंसुओं को जैसे पी जाना चाहता था। जाओ जाओ, जल्दी से मेरी पसंद की नीली शिफॉन की साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, और हां, रेड लिपस्टिक ही लगाना। अब दोनों के साथ साथ बेटी आराध्या की मुस्कुराहट देखने लायक लग रही थी। दोस्तों, ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि जो कहानी थी जिसका शीर्षक था सही राह, आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।